हाँ देखिए, आज आप लोगों को मैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता रहा हूँ। गुरुत्वाकर्षण को ग्रेविटेशन बोलते हैं। प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को आकर्षित करती है। वो आकर्षित करने जिस बल से आकर्षित करती है उसी बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे अभी आप लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु गति करती है तो गति करने के जब उस पर हम बल लगाते हैं तभी गति करते हैं। तो उसी गति को ये कोई नहीं जानता। जैसे ऊपर से कोई वस्तु गिरती है तो नीचे ही क्यों आती है, इधर उधर क्यों नहीं जाती है। तो यह हर कोई ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु हो वो अपने द्रव्यमान के कारण सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपने ओर आकर्षित करती है। उसी आकर्षित करने वाले बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक पिंड ये है, दूसरा पिंड ये है, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है और इसके बीच की दूरी यह r मीटर है यहाँ से, और ये इसको इधर खींचती है, ये इसको इधर खींचती है। तो इसके जो बल होते हैं ये दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के ये अनुक्रमानुपातिक होती है तथा यह इन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात एक प्रोपोर्शनल m1 गुणे m2 अपान r स्क्वायर, अर्थात F इजिकल टू G m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर, जहाँ G एक स्थिरांक है। और तो ये देखिए, हम यदि ये मानते हैं कि यदि हम इस m1 का मान यदि 1 किलो रखें और यह m2 का मान 1 किलो रखें और यह r का मान यदि 1 मीटर रखें तो इसमें रखने पर F इजिकल टू G 1/1 अर्थात F इजिकल टू G इस तरीके से मान होते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु अपने ओर या खींचती है वो अपने द्रव्यमान के कारण। और तो ये देख रहे हैं कि इसमें आप लोग F का मान G के बराबर हुआ। तो अब इसमें देखिए, हम जो ये आप लोग का इसमें यह बताया जा रहा है कि इसमें जो हम जानते हैं कैपिटल G का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और यह कैपिटल G का मान होता है इसमें कैपिटल G का मान इसमें एक यह स्थिरांक है जिसको हम ये 6.67 गुणे 10 के घात ऋण 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। और इसके मान देखिए कि G का मान जगह जगह पर बदलता रहता है, लेकिन यह G जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है इसका मान कभी बदलता नहीं है। यही है G आप लोगों का गुरुत्वाकर्षण की गुरुत्व। और इसमें देख लीजिए आप लोगों का ये मान हम ये याद करने के लिए लगभग ME मतलब मास ऑफ अर्थ, इसका द्रव्यमान होता है 6 गुणे 10 के घात 24 किलोग्राम। और ये RE जो यह पृथ्वी का ये त्रिज्या है जो 6.4 गुणे 10 के घात 6 मीटर होता है। ये हमेशा आप लोग याद रखे रहिएगा। ये मास ऑफ अर्थ है और ये रेडियस ऑफ अर्थ है जिसका मान ये होता है। और यही ग्रेजुएटेड से इसे आप लोगों का गुरुत्वाकर्षण है।
गुरुत्वाकर्षण की कोई भी वस्तु के जो द्रव्यमान होते हैं वो अपने द्रव्यमान के कारण एक दूसरे वस्तु को अपने ओर जिस बल से आकर्षित करती है उसी बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जिसका द्रव्यमान जितना ही अधिक होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। यदि मान लीजिए कि देख लीजिए इसका उपयोग में, यदि यह जैसे माने कि ब्रह्मांड में ये देख लीजिए सूर्य है, चाहे ग्रह है, इस तरीके जैसे पृथ्वी है, चंद्रमा है, यदि ये अपने अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पृथ्वी को संतुलन बनाए रखते हैं। यदि यह जी का गुरुत्वाकर्षण या जी नहीं रहता तो कोई भी वस्तु या जमीन के नीचे नहीं आता, या कोई भी कहीं भी फेंकते हैं तो जमीन पर आता है। ये जी के गुरुत्वाकर्षण के कारण और इसी जी के कारण हम लोग ये जमीन पर खड़े रहते हैं, या जैसे ज्वार भाटा आता है, चाहे बर्फ पड़ता है, चाहे हिमपात होता है, सब इसी के कारण होता है। ये आप लोग इसको ध्यान दे रहिएगा। जो जी एक आप लोगों का सदिश राशि है, लेकिन जो कैपिटल जी जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है यह एक अदिश राशि है। जो कैपिटल जी है इसका मान सदैव निश्चित रहता है, लेकिन जो स्मॉल जी जो ये गुरुत्वाकर्षण जिसको ग्रेविटी बोलते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसका मान जगह जगह पर अलग अलग होता है। यदि हमारा वीडियो पसंद पड़ा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।